तो जैसे कि आपने देखा ये जो फैन और बल्ब है इन दोनों का मैंने मोबाइल के जरिए ऑन कर दिया और मोबाइल से ही इसको मैंने ऑफ कर दिया। यानी कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए और वहां से आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको आप चालू कर सकते हो और वहीं से आप इसको बंद कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास में डिवाइस है इस डिवाइस को हम कहते हैं स्मार्ट वाईफाई एनर्जी मीटर। तो इस एनर्जी मीटर का किस प्रकार से वायरिंग किया जाएगा और इसको हम किस प्रकार से मोबाइल के साथ में कनेक्ट करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो ये जो मेरे पास में स्मार्ट वाईफाई एनर्जी मीटर है इस एनर्जी मीटर को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस एनर्जी मीटर का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो एनर्जी मीटर है इसका काम पूरा का पूरा हमारे घर में जो एनर्जी मीटर इस्तेमाल किया जाता है उसी के जैसा ही होता है। यानी कि आपके घर में टोटल कितना पावर कंजप्शन हुआ उसका ये मेजरमेंट करके आपको बताएगा, यानी कि एनर्जी रीडिंग आपको बताएगा। अब इस एनर्जी मीटर में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 इंडिकेशन दिया गया है। इन तीनों इंडिकेशन में से ये जो लास्ट वाला इंडिकेशन है ये वाली, इस इंडिकेशन को हम कहते हैं इंपल्स इंडिकेशन। जैसे कि आप देख सकते हो इस एनर्जी मीटर में भी यहाँ पे इंपल्स लिखा हुआ है। ये जो इंपल्स वाला इंडिकेशन है ये इंडिकेशन हमारा लोड पे डिपेंड करता है। जैसे कि यदि आप इस पे 1 किलोवाट का लोड कनेक्ट कर दोगे तो उस कंडीशन में 1600 बार इंडिकेशन हमारा ब्लिंक होगा। ओके, इसके बाद ये जो इंडिकेशन है इस इंडिकेशन के द्वारा आपको ये पता चलता है कि आपका जो रिले है उस रिले के द्वारा आउटपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड किया जा रहा है। यदि इस एनर्जी मीटर के द्वारा आउटपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है तो उस कंडीशन में ये वाला इंडिकेशन लैंप ग्लो होता है। ओके, इसके बाद ये जो वाईफाई वाली इंडिकेशन है ये इंडिकेशन लैंप हमारा ब्लिंक होते रहता है या फिर हमेशा ऑन रहेगा। किस कंडीशन में ऑन रहेगा किस कंडीशन में ब्लिंक होगा आगे आप इसको समझ जाओगे। ओके, इस एनर्जी मीटर का कनेक्शन कैसे करेंगे उसका सर्किट डायग्राम आपको साइड में मिल जाएगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए आपको क्या करना होगा कि ये जो 1 नंबर का टर्मिनल है इस पे आप फेज सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो न्यूट्रल वाली वायर होगा इसको ले जाके आपको 3 नंबर के टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो 3 नंबर का टर्मिनल हमारा ये वाला है, तो इस टर्मिनल पे हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिए, यानी कि इनकमिंग पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब जो भी आपका लोड होगा उस लोड का जो न्यूट्रल वाली वायर होगा उसको लाके आपको 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट करना है। उसके बाद आपके लोड का जो फेस वाली वायर होगा इसको लाके आपको 2 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। तो इस डिवाइस के साथ में मैंने केवल इस लैंप को कनेक्ट किया। आप चाहे तो आपके पूरे घर के लोड को कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि जहां पे आप इस्तेमाल करना चाहो वहां पे आप कर सकते हो। ओके, अब ये जो मेरा डिवाइस है इस डिवाइस को मैं पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूं तो आप देखोगे यहां पे एक इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगा। अभी आप देखोगे ये जो पहला इंडिकेशन है पहला इंडिकेशन हमारा ग्लो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे इस मीटर के द्वारा आउटपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ओके, अब यदि आपको इस मीटर के द्वारा इस लैंप को चालू करना है तो आपको केवल इस रीसेट वाले बटन को 3 बार प्रेस करना है। 3 बार यदि आप प्रेस करोगे तो आपका जो लोड है लोड आपका ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो गया। अब मैं इसको दोबारा से ऑफ कर देता हूं 3 बार बटन को प्रेस करके, तो यहां पे हमारा लैंप ऑफ हो चुका है। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हो यहां पे ये वाला इंडिकेशन ग्लो हो रहा है। ये इंडिकेशन यदि ब्लिंक होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवाइस है वो डिवाइस आपका वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के लिए रेडी है। यदि आपका इंडिकेशन कंटिन्यूअसली ग्लो होता है इसका मतलब ये है कि डिवाइस हमारा वाईफाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अभी के टाइम पे हमारा डिवाइस वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं है तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इस डिवाइस को वाईफाई के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टूया TUYA। टूया स्मार्ट करके एक ऐप आएगा, इसको आप ओपन कर लीजिए और इसको ओपन करने के बाद इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये ऐप डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पे एक परमिशन मांगा जाएगा, इसको आप एग्री कर दीजिएगा। एग्री करने के बाद आपके पास में 3 ऑप्शन आएगा, लॉगिन, साइन अप, ट्राई नाउ। यदि आपके पास में टूया ऐप का अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। यदि आपके पास में अकाउंट है तो लॉगिन कर दीजिएगा, या फिर आप केवल इसको टेस्ट करना चाहते हो तो सिंपली ट्राई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। अभी मैं केवल ट्राई नाउ पे कर देता हूं, आप लॉगिन कर लीजिएगा। ओके, तो यहां पे ट्राई नाउ करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है ऐड डिवाइस, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको सिंपली आप स्क्रॉल आउट कर दीजिएगा, यानी कि हटा दीजिएगा।
इसके बाद आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, उस परमिशन को आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। परमिशन को प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से कुछ परमिशन मांगा जाएगा, उसको ओके कर दीजिएगा। अब ये जो सभी ऑप्शन, इन सभी ऑप्शन में आपको एक जगह एनर्जी लिखा हुआ मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने ब्रेकर आ जाएंगे और मीटर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्मार्ट मीटर। ये जो मीटर है, ये मीटर हमारा स्मार्ट मीटर है, तो मैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर पे क्लिक कर दूंगा। स्मार्ट मीटर पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट होना होता है, यानी कि आपके घर में जो वाईफाई सिग्नल है या फिर आप दूसरे मोबाइल के जरिए वाईफाई नेटवर्क को जनरेट करके आप उसके साथ में इस मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मेरे घर में वाईफाई नेटवर्क है, उस वाईफाई नेटवर्क के साथ मैं कनेक्ट हो जाता हूं। आपके घर में जो वाईफाई नेटवर्क होगा उसका पासवर्ड एंटर करते ही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका जो डिवाइस है उस डिवाइस का इंडिकेशन किस टाइप से ब्लिंक हो रहा है, यानी कि ये वाला जो इंडिकेशन, ये इंडिकेशन किस टाइप से ब्लिंक हो रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लिंक स्लोली और यहाँ पे ब्लिंक क्विकली। तो अभी आप देख सकते हो ये इंडिकेशन फास्ट ब्लिंक हो रहा है। यदि ये फास्ट ब्लिंक नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपको ये रीसेट वाले बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, तो ये इंडिकेशन फास्ट ब्लिंक होने लगेगा। ओके, तो ये वाला इंडिकेशन फास्ट ब्लिंक हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ब्लिंक क्विकली पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे हमारा मोबाइल इस डिवाइस के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि कितना जल्दी कनेक्ट हो जाए, तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो हमारा मोबाइल इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर लिखा हुआ है, इसके साइड में प्लस वाला आइकन है, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे मीटर लिखा हुआ आ गया। इसका नाम यदि आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो। अभी हम इसको रहने देते हैं और डन पे क्लिक कर देते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बटन आ जाएगा। तो हमारा जो ये बटन है, इस बटन को यदि मैं प्रेस करूं तो आप देखोगे लैंप ऑन हो गया और इसको प्रेस करने के बाद लैंप हमारा ऑफ हो गया। यानी कि अब हम इस मोबाइल के जरिए इस मीटर को चालू भी कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अभी हम इसको चालू कर देते हैं और चालू करने के बाद यदि आप यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक, इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहां पे आप देख सकते हो टोटल एनर्जी कंजप्शन कितना हुआ है। अभी 0.01 एनर्जी कंजप्शन हुआ है। ये जो मेरा लैंप है, ये लैंप मेरा 60 वाट का है। आप यहां पे देख सकते हो लिखा भी गया है करंट पावर W में, यानी कि वाट में 64.7, यानी कि इस लैंप का जो पावर कंजप्शन है अभी के टाइम पे 64.3 वाट है। ओके, इसके बाद आपका जो डिवाइस है, इस डिवाइस को कितना इनपुट वोल्टेज मिल रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है 242। इसके बाद इस मीटर से कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है 266 मिली एम्पियर में बता रहा है, यानी कि बहुत ही कम एम्पियर रेटिंग को भी ये मेजर कर सकता है। ओके, इसके बाद यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ग्राफ आ जाएगा जिसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके घर में कौन से दिन कितना लोड चला था। ओके, इसको हम बैक कर देते हैं और बैक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा टाइमर। जिस टाइप से आप मोबाइल में अलार्म को सेट करते हो उसी टाइप से आपको यहाँ पे टाइमर सेट करना होता है। तो यहाँ पे आप टाइम सेट करके आसानी से इस लैंप को चालू बंद कर सकते हो। इसको अभी हम रहने देते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे आपको काउंटडाउन भी मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे टाइमर को भी सेट कर सकते हो कि कितने देर के बाद आपको लैंप को चालू बंद करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 मिनट सेट कर देता हूँ, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डिवाइस विल ऑफ इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद में ये लैंप हमारा ऑफ हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि 1 मिनट के बाद लैंप हमारा ऑफ होता है कि नहीं। तो जैसे कि आपने देखा ऑटोमेटिकली लैंप हमारा ऑफ हो गया। लैंप हमारा इस काउंटडाउन के जरिए ऑफ हुआ। ओके दोस्तों, यदि आपके मोबाइल का जो वाईफाई है उसको बंद कर देते हो, आपके मोबाइल में केवल इंटरनेट कनेक्शन है और ये जो डिवाइस है इसको आपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करके रखे हो, तो इस कंडीशन में आप दुनिया में कहीं से भी आपके घर का जो होम अप्लायंसेस है उसको चालू भी कर सकते हो और उसको बंद भी कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।